नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी के अवसर पर बछ बारस अथवा गोवत्स द्वादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को बछ बारस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवत्स द्वादशी अथवा बछ बारस का त्योहार भादों की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। गाय तथा बछड़ों की सेवा करने का ही पर्व है गोवत्स द्वादशी। आइए अब शुरू करते हैं गोवत्स द्वादशी की कथा। एक बार एक राजा था, उसके 7 बेटे तथा एक नाती था। एक दिन राजा ने सोचा कि एक कुआं बनवाया जाए। उसने कुआं बनवाया, परंतु उसमें जल नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या कारण है, मेरे कुएं में पानी क्यों नहीं आ रहा। तब ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, अगर आप अपने नाती की बलि दे दें और यज्ञ करें तो पानी आ जाएगा। राजा ने कहा, ऐसा ही करो। यज्ञ की तैयारियां हुई और नाती की बलि दी गई। बच्चे की बलि देते ही वर्षा होने लगी और कुआं पानी से भर गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह पानी सहित कुआं पूजने के लिए वहां गया। उस दिन घर में साग सब्जी न होने के कारण उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। जब पूजा करके राजा रानी वापस आए तब राजा ने नौकरानी से पूछा, गाय का बछड़ा कहाँ है। तब नौकरानी कहने लगी, मैंने तो बछड़े को काटकर साग बना दिया। तब राजा कहने लगा, अरे पापिन, तूने यह क्या किया। राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, जब गाय वन से लौट कर आएगी तो उसको किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वापिस आई तो जहां पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ था उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाल लिया और उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती निकल आए। उसी दिन से इस दिन का नाम बछवारस पड़ गया और गाय तथा उनके बछड़े की पूजा होने लगी। जय गौ माता। आइए अब शुरू करते हैं बछ बारस की दूसरी प्रचलित कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नाम का एक नगर था। वहां देवदानी नामक राजा राज्य करता था। उसके पास एक सवत्स गाय थी और एक भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी जिनके नाम थे सीता और गीता। सीता रानी भैंस से सहेली के समान व्यवहार करती थी तथा गीता रानी गाय से सहेली और बछड़े से पुत्र के समान प्यार करती थी। यह देखकर एक दिन भैंस ने सीता रानी से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता रानी बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में गाड़ दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, परंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। राजा का भोजन भी मलमूत्र में बदल गया। ऐसा देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसीलिए यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए अपनी भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध तथा कटे हुए फलों को मत खाना। ऐसा करने से आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और गाय का बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल को जब गाय वापस आई तब राजा पूजा करने लगा। जैसे ही गाय ने अपने मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर गाय के पास आ गया। यह देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय राजा ने अपने राज्य में आदेश कर दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें।
तथा गाय और बछड़े की पूजा करें। तभी से गोवत्स द्वादशी अथवा बछ बारस के दिन गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। आइए अब शुरू करते हैं बछ बारस अथवा गोवत्स द्वादशी की पूजा विधि। गोवत्स द्वादशी के दिन सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद गाय तथा बछड़े को फूलों की माला पहनाकर माथे पर तिलक लगाएं और उनके सींगों को सजाएं। यदि आपके घर में गाय तथा बछड़ा नहीं है तो आप गौशाला में जाकर पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास गौशाला भी नहीं है तो उस परिस्थिति में गीली मिट्टी से गाय बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जा सकती है। उसके बाद गाय को गेहूं से बना हुआ भोजन खिलाएं तथा प्रार्थना करें, हे जगदम्बे, हे स्वर्गवासिनी देवी, हे सर्वदेवमयी, आप इस अन्न को ग्रहण करें तथा समस्त देवताओं द्वारा अलंकृत माता नंदिनी, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करें। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय का दूध तथा कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का प्रयोग किया जाता है। यदि आपकी रीति के अनुसार कुआं पूजन की परंपरा है तो अपने कुंवारे लड़के की कमीज पर सातिया काटकर उसे पहनाकर कुएं को पूजा जाता है। ऐसा करने से बच्चे के जीवन की रक्षा होती है तथा साथ ही वह बुरी नजर से बचा रहता है। गोवत्स द्वादशी को पूरा दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देव का पूजन करके गोवत्स द्वादशी की कथा सुननी चाहिए और उसके बाद गौ माता की आरती करनी चाहिए। पूरी पूजा विधि विधान से करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे पुराणों के अनुसार गौ माता में सभी तीर्थ होने की बात कही गई है। गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिनकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकते हैं और ना ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से नहीं मिल सकता। सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करने के लिए गौ सेवा से बढ़कर अन्य कोई अनुष्ठान नहीं है। गोवत्स द्वादशी के पावन दिन गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु जी का, मुख में रुद्र का, मध्य भाग में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में पवित्र नदियों, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य तथा चंद्र विराजित हैं। शास्त्रों में गोवत्स द्वादशी का महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि बछ बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन तथा अर्चन करती हैं, उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जय गौ माता। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय गौ माता।